चलो भाई हम शुरुआत में बात कर लेते हैं हमारे शेन मैकमैन को लेकर। भाई शेन मैकमैन क्या एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर जा सकते हैं? क्योंकि भाई रिसेंट टाइम के अंदर काफी कुछ रूमर आ चुके हैं और भाई आपको अब लिटरली भरोसा नहीं होगा भाई अब इस बात की रूमर करंट टाइम में फैल चुके हैं कि शेन मैकमैन मतलब खुद से इंटरेस्ट बताए जा रहे हैं एईडब्ल्यू को साइन करने के लिए। और भाई अगर इससे पहले मैं गलत नहीं तो भाई ऐसे रूमर्स फैल रहे थे कि शेन मैकमैन जैसे बड़े टैलेंट की एईडब्ल्यू के कंपनी को जरूरत है, इसलिए भाई अब इसको लेकर समझ रहे हो दोनों ही पार्टीज की तरफ से भाई एक दूसरे को डिस्कशन करने के लिए एक दूसरे को साइन करने के लिए इंटरेस्ट बताया जा रहा है। और भाई अब इनके भी दोनों के बीच भाई आपको एक जबरदस्त डील देखने को मिलने वाली, क्योंकि भाई दोनों के बीच अब इंटरेस्ट अब बढ़ चुका है। और भाई आपको कहीं ना कहीं ये भी बात पता होगी कि अगर कोई बंदा किसी कंपनी को साइन करने के लिए अगर इंटरेस्टेड बताया जा रहा है तो वो डायरेक्टली खुलकर बात नहीं करता, वो पहले उस कंपनी की तारीफ करता है, तब जाकर भाई इंडस्ट्री और उस आदमी की तरफ से हमें एक नई डील देखने को मिलती है। और भाई ऐसा ही कुछ कांड हमें शेन मैकमैन और एईडब्ल्यू कंपनी की तरफ से देखने को मिलने वाले, जहां पर भाई इनकी मतलब हमें डील देखने को मिल जाने वाले ऑफिशियल तरीके से। क्योंकि भाई करंट में शेन मैकमैन का भाई डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी से कोई भी अता पता है ही नहीं भाई, इसलिए इस बात का कोई भी सेंस नहीं बनता कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर फिर से आने वाले हैं। इसलिए भाई आपको ये बात अब मैं भी बता रहा हूँ कि भाई शेन मैकमैन की एईडब्ल्यू के अंदर जाने के अब चांसेस बढ़ चुके हैं। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट हमारे जॉन सीना के बारे में बात कर रहे हैं। भाई जॉन सीना के बारे में करंट में भाई काफी सैड न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। भाई इसको लेकर खुद जॉन सीना ने भाई किसी पॉडकास्ट के अंदर ये रिवील कर दिया कि उनका रेसलिंग करियर अब खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है। लेकिन हाँ भाई इसको लेकर मैं आपको मेरी तरफ से भाई कन्फर्मली बात बता दूं, जॉन सीना ने भाई किसी भी तरह से रिटायरमेंट की घोषणा नहीं की, उन्होंने सिर्फ मतलब ये जताया है कि उनका एंड हो चुका है करियर। साथ ही साथ भाई जॉन सीना अपने फिटनेस को लेकर भाई ये भी बात शेयर करते हैं कि भले मैं 90 साल का यानी कि बूढ़ा हो गया लेकिन मेरा फिटनेस अभी जो है वही हो रहेगा। और भाई अगर आपको जॉन सीना की करंट टाइम की एज अगर पता नहीं होगी तो भाई मैं यहाँ पर आपको बता दूं जॉन सीना की करंट टाइम में एज भाई 47 ईयर की है। और भाई इसी को लेकर जॉन सीना का ये मानना है कि मतलब वो जब वो 80 या फिर 90 साल के होंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तब भी उनकी फिटनेस ऐसी ही होगी। मतलब भाई अब इसको लेकर समझ रहे हो हमारे प्यारे दुलारे बेचारे जॉन सीना ने भाई अपने फ्यूचर के प्लान को बना भी लिया और रिवील भी कर दिया। बाकी भाई जॉन सीना को लेकर मुझे जो बुरी चीज काफी ज्यादा लग रही है वो उनकी रिटायरमेंट मैच को लेकर है। भाई उनकी रिटायरमेंट आज किस रेसलर के अगेंस्ट होगी भाई आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मुझे बिल्कुल ही लिटरली पता नहीं इसको लेकर। भाई आप जो फोटो देख रहे हो आपके स्क्रीन के ऊपर रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना का, भाई इन दोनों में से आपको एक ऐसे चैंपियन को चूज करना है जिसको आपको भाई आखिरी बार एज अ वर्ल्ड चैंपियन देखना है। अगर मैं मेरा इसको लेकर बता दूं भाई मैं चूज करूंगा जॉन सीना को, क्योंकि भाई रैंडी ऑर्टन को मैंने इसीलिए चूज नहीं किया क्योंकि रैंडी ऑर्टन कब भी चैंपियन बन सकते हैं क्योंकि वो एक्टिव रेसलर है। लेकिन भाई जॉन सीना करंट टाइम में भाई किसी भी तरह से एक्टिव रेसलर नहीं है, इसलिए भाई मैं चूज करूंगा कि जॉन सीना अपने लाइफ टाइम करियर की आखिरी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को या फिर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को जीते। भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच के बारे में बात कर ले भाई जो मंडे नाइट रॉ के ऊपर ऑफिशियल हो चुकी है। भाई जो मैं आपको और एक बात बताऊं, सेथ रॉलिंस और डेमियन प्रीस्ट की मैच ऑफिशियल हो चुकी है। हाँ भाई आपको इन दोनों के बीच में एक जबरदस्त मैच भाई एज अ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलने वाले, जो भाई मेरे सबसे काफी ज्यादा मतलब अनप्रेडिक्टेबल होने वाले, जबरदस्त होने वाले। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे जे उसो के बारे में बात कर ले। भाई जे उसो मनी इन द बैंक को क्यों जीत सकते हैं भाई इसके आप चांसेस भी देख सकते हो, डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको टीज कर दिया है। और भाई ये वर्ड में इसीलिए कंफर्मली बोल रहा हूं क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ पर मनी इन द बैंक से पहले जो मंडे नाइट रॉ होने वाला भाई वहां पर जे उसो ने रोल मॉडल बना दिया। फिर भाई इसके बाद सेकंड भाई आप जे उसो और मनी इन द बैंक ईट इन द बैंक का भाई आप मतलब ये फोटो भी देख सकते हो जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियल तरीके से ग्राफिक कर दिया है। इसलिए भाई अब इस साल के मनी इन द बैंक को हमारे जे उसो ही जीत सकते हैं। भाई इस बात को डब्ल्यूडब्ल्यू खुद से टीज कर रही है। लेकिन भाई देखते हैं मनी इन द बैंक का रिजल्ट भाई क्या होता है, मेंस मनी इन द बैंक को आखिरकार कौन जीतता है। क्योंकि भाई पिछले साल भी एले नाइट के साथ भाई ऐसा ही कांड हुआ था, एले नाइट में मतलब ब्रीफकेस को हाथ भी लगा दिए थे लेकिन ऑफिशियल तरीके से नहीं। हम सबने क्या एक्सपेक्ट किया था कि भाई एले नाइट या फिर लोगन पॉल इन दोनों में से कोई हमें मिस्टर मनी इन द बैंक देखने को मिल सकता है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने खोदा पहाड़ और चूहा ही निकाला। इसलिए भाई आपको यहाँ पर जे उसो के भरोसे भाई बिल्कुल भी बैठना नहीं, जे उसो शायद से मेरे हिसाब से हार जाने वाला इस मैच। लेकिन हाँ भाई अगर डब्ल्यूडब्ल्यू भी जे उसो को करंट टाइम में भाई अगर बड़ा पुश दे रहे हैं मनी इन द बैंक को, तो भाई वो मनी इन द बैंक के अंदर जे उसो को सिंपल तरीके से हरवाने नहीं वाली है। बल्कि भाई जब जे उसो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को छूने के लिए भाई सबसे ज्यादा क्लोज होंगे भाई तभी जाकर हमें ब्लड लाइन का किसी नया मेंबर का शायद से जे उसो के ऊपर अटैक देखने को मिल सकता है। भाई तब जाकर हमें जे उसो के बदले भाई कोई और ही मतलब मनी इन द बैंक का विनर देखने को मिले। भाई देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पर किसको भाई मनी इन द बैंक के लिए विनर बनाती है ऑफिशियल तरीके का। आपको मनी इन द बैंक के अंदर इसका रिजल्ट पता चल जाएगा। बाकी भाई ब्लड लाइन के नए मेंबर के ऊपर से मुझे याद आया कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पर ब्लड लाइन के नए मेंबर को प्लान कर रही है, टीज भी कर दिया है उन्होंने। क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पर अपने फाइल के अंदर भाई सीजर सिकोआ ये नाम का भाई ट्रेडमार्क लगा दिया है। जब भाई मैंने पहली बार ये नाम देखा तो भाई मुझे ऐसा लगा कि शायद से ये सोलो सिकोआ का नया नेम हो सकता है न्यू ब्लड लाइन के ऊपर, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं वाला। भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ पर किसी नए रेसलर को नाम देने के लिए इस नाम को मतलब ट्रेड किया है अपने फाइल के ऊपर। इसलिए भाई जो बात मैंने आपको जे उसो को लेकर बताई थी कि भाई जे उसो को अटैक करने के लिए हमें नया ब्लड लाइन का मेंबर देखने को मिल सकता है, शायद से वो सीजर सिकोआ हो सकता है। और भाई जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि ये नाम भाई सोलो सिकोआ को पूरी तरह से डेडिकेट होता है, तो भाई इसके ऊपर से मुझे एक और ख्याल है कि शायद से ये नाम क्या जैको फाडू का नया नाम हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट और एक न्यूज निकलकर सामने आ रही है आने वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर से भाई जैड गेबल को लेकर काफी बुरी ये न्यूज निकलकर सामने आ रही है। आपको भाई पता होगा जहां पर भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने पिछले हफ्ते वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर ऑफिशियल कर दिया था कि अगले हफ्ते वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर जैड गेबल, ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रिक बॉन्सन
सुनील की मैच हमें देखने को मिलने वाली MITB क्वालिफाइंग के। लेकिन भाई मैं यहाँ पर आपको बता दूं, 1 साल के लिए भाई जैड गेबल का मिस्टर मनी इन द बैंक बनने का सपना भाई पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ अंकल हाउडी के फैक्शन के वजह से। भाई आप सबको पता होगा पिछले हफ्ते वाले मंडे नाइट रॉ के ऊपर भाई हमें अंकल हाउडी का एक जबरदस्त रिटर्न देखने को मिला था, और भाई इसी अंकल हाउडी के फैक्शन ने भाई रिटर्न करे हुए अपना पहला निशाना भाई जैड केबल को बनाया, और उन्होंने जैड केबल का सर ही फोड़ दिया। इसलिए भाई इस रीजन की वजह से भाई WWE ने यहाँ पर जैड केबल को रिप्लेस करते हुए हमारे एलिजा ड्रैगनो को उनकी प्लेस दे दी है। बाकी भाई मुझे जैड केबल को लेकर इतना बुरा नहीं लग रहा है, मुझे जितना बुरा लग रहा है ब्रॉन स्ट्रोमैन को लेकर। भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन को क्यों WWE ने अंकल हाउडी के फैक्शन के अंदर नहीं डाला? क्योंकि भाई जो ब्रे वाइट का वाइट फैमिली ये फैक्शन हुआ करता था भाई वहां पर 6 बंदे हुआ करते थे, इस फैक्शन के अंदर 5 बंदे। अगर भाई WWE यहाँ पर सीक्रेटली भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन को अगर इस फैक्शन के अंदर ला दे तो भाई इस फैक्शन के अंदर भी 6 बंदे मतलब कंप्लीटली हो ही जाएंगे। और हाँ भाई हमारे अंकल हाउडी के वाइट 6 इस फैक्शन को लेकर भाई अंदर की बात निकल कर सामने आ रही है, जो मतलब आपको किसी को नहीं बताना है। तो भाई अंकल हाउडी के फैक्शन को लेकर अंदर की बात भाई ये रिवील हो चुका है कि जैड केबल के अलावा भाई जो भी अंकल हाउडी के फैक्शन का बलि का बकरा बना था भाई उसको ऑलरेडी WWE की तरफ से प्लान किया गया था। बाकी भाई जैड केबल इस फैक्शन का भाई बलि का बकरा इसलिए बना क्योंकि भाई वो शो खत्म होने के बावजूद भी उस एरिना के अंदर मौजूद था। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट हमारे कोरी ग्रेव्स के बारे में बात कर रहे हैं। भाई कोरी ग्रेव्स ने भी अंकल हाउडी के फैक्शन को लेकर अपना मत दे दिया। तो भाई जब कोरी ग्रेव्स जब वो अंकल हाउडी के फैक्शन को देख रहे थे रिटर्न करते समय तो भाई वो एक्चुअली में रो पड़े थे। और भाई इसको लेकर कोरी ग्रेव्स भाई अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते, और भाई इसको लेकर कोरी ग्रेव्स ये बता दे कि जब वो अंकल हाउडी के फैक्शन को रिटर्न करते समय देख रहे थे तो उनको उस टाइम ब्रे वाइट की याद आई थी। और भाई वो ये भी बोल दे कि अगर WWE ने इस फैक्शन का निर्माण अगर ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट देने के लिए किया है तो WWE ने काफी ज्यादा बेहतरीन ये निर्णय लिया। और भाई और एक बात हमारे अंकल हाउडी के फैक्शन से भाई रिलेटेड है, हमारे पैट मैकफी के शो के अंदर क्या अंकल हाउडी आए है भाई इसको लेकर फैंस मतलब जताते हैं। तो भाई पैट मैकफी के फैंस का ऐसा मानना है कि भाई WWE के अंदर आने से पहले भाई अंकल हाउडी का फैक्शन इस शो के अंदर आया था। इसलिए भाई अब पैट मैकफी को मैं बस एक ही वर्ड बोलने वाला हूं कि भाई अब तैयार हो जाए ट्रिपल एच के हाथों से मार खाने के लिए। भाई इसके बाद नेक्स्ट हमारे डेमन फिन बैलर के बारे में बात कर रहे हैं भाई, जिनका हमें मतलब 445 दिन पहले भाई मैच देखने को मिली थी एज। फिर भाई इसके बाद ना तो हमें WWE के अंदर भाई डेमन देखने को मिले और ना तो हमें उनकी मैच देखने को मिली। हाँ भाई जब मैं गलत नहीं हूं तो रेसलमेनिया 39 के अंदर भाई एज और डेमन फिन बैलर की मैच हुई थी, तो भाई उस मैच के अंदर एज ने डेमन फिन बैलर को हरा भी दिया था हेल इन अ सेल मैच के अंदर। लेकिन भाई अगर हम करंट टाइम के बारे में बात करें तो भाई करंट टाइम में ऐसी कोई भी मतलब र्यूमर या फिर न्यूज भाई आई नहीं कि डेमन फिन बैलर का हमें एक रिटर्न भी देखने को मिल सकता है WWE के अंदर। लेकिन हाँ भाई भले इसको लेकर कोई भी न्यूज सोर्स भाई भले न्यूज ना दे रहा हो, लेकिन हाँ WWE इसको खुद से मतलब टीज भी कर रहे हैं। क्योंकि भाई आपने मंडे नाइट रॉ के काफी सारे ऐसे एपिसोड देखे होंगे भाई जहां पर जजमेंट डे के ऑफिस के अंदर डेमन फिन बैलर का फोटो टंगा हुआ है। देखो भाई इसको लेकर भाई मुझे लिटरली बिल्कुल भी पता नहीं कि WWE जानबूझकर दिखा रही, टीज करने के लिए दिखा रही या फिर वो ऐसे टाइम पास के लिए दिखा रही है। इसलिए भाई चलो हम आज का हमारा वीडियो भाई यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। अगर आपको हमारा आज का कमाल का वीडियो भाई अच्छा लगा तो सारे लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ भाई अगर आपको WWE से रिलेटेड कोई भी सवाल है फिर तो मेरे साथ पर्सनली पूछने होंगे तो भाई वो भी आप मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आकर पूछ सकते हो।